नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, ये अपना चैनल भौकाली ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, नाग पंचमी के सभी को शुभकामनाएं और जल्दी से जल्दी आप नौकरी पाएं और अच्छे से आप लोगों का सहयोग रहा तो हम भी नौकरी पाएं और आप लोगों को अच्छे से इसको पूरा करें। ठीक है, तो सब हमारा भौकाली ऑनलाइन चैनल एक जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ये हमारा एक छोटा सा परिवार है। इसको बढ़ाते जाएंगे और चीज़ें जो अच्छी से अच्छी चीज़ें हैं उनको सीखते जाएंगे और हम अपने आप को इम्प्रूव भी करते जाएंगे। ठीक है, आप लोगों का सहयोग हमेशा हमारे साथ रहेगा। ठीक है, तो बच्चों ये आज हमारा पहला मैथ का पार्ट फर्स्ट आ चुका है, जिसमें जो है थोड़ा हमने टाइम वर्क को स्टार्ट किया था। आज हमारा पार्ट दूसरा है मैथ का, ये टाइम वर्क का है। और हम जो 7 से 8 वीडियो मतलब पार्ट में बनाएंगे टाइम वर्क, तो इसके आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत बेहतरीन होगी। अगर इन क्वेश्चन को 2 से 4 बार आपने देख लिया तो आप कोई भी बुक उठाइए, महेश मिश्रा, RS अग्रवाल, कुछ भी आप उठाएंगे, राकेश यादव, तो आपको उसके सारे सोल्यूशन अपने आप कर पाएंगे। कोई दिक्कत ना। एग्ज़ाम का पेपर होगा, कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी कांस्टेबल, SI और UPSC मतलब SSC का और लेखपाल का, कोई भी मैथ का अगर आएगा, अगर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आएगा तो हमारे वीडियो देख के जाना, बस उसके अलावा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना हम बता देंगे और इतने अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा ये टॉपिक जो हम पहले 2 लोगों का काम कराते थे कि A काम कर रहा है, B काम कर रहा है, A 10 दिन में काम कर रहा है, B 12 दिन में कर रहा है, दोनों मिल के काम करते थे, तो वो वाले कंडीशन पार्ट 1 में बता चुके हैं। अब ये पार्ट 2 स्टार्ट है। तो इसमें क्या बच्चों, 3 लोगों के ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं? 3 लोगों के ले रहे हैं। जैसे ये बोला गया है, सबसे पहले क्या, जिससे हम काम कैसे कराएंगे, जैसे ये बच्चों A होगा, B होगा, C होगा, ये 3 लोग मिल के काम करेंगे। ठीक है, तो जब कोई आदमी अलग अलग काम करता है तो उसको ज़्यादा समय लगते हैं। अगर कोई क्वेश्चन का सलूशन निकाल रहे हो तो अलग अलग जितने लोग कर रहे हैं वो काम करने का जो दिन होगा और साथ मिल के काम करने का दिन होता है, तो वो हमेशा कम आता है। जब साथ मिल के करोगे तो वास्तव में कम आएंगे, क्योंकि क्षमता ज़्यादा लोगों की हो गई तो क्षमता बढ़ गई तो समय कम हो जाता है। हम बताए थे कि समय और क्षमता आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, कि आपस में उल्टा होते हैं। हिंदी में समझ लो, अगर क्षमता जिसकी ज़्यादा है तो कम समय में ख़त्म कर लेता है, और जिसकी कम है उसको ज़्यादा समय लगता है। तो यही यहाँ कॉन्सेप्ट चलता है। तो अब बच्चों क्या होता है कि जैसे हमारा क्वेश्चन हम चल रहे हैं और क्वेश्चन से ही समझाएंगे। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन बताएंगे वो एक प्रकार से कॉन्सेप्ट होगा, अलग से कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन होंगे एक प्रकार से वो थ्योरी भी होगी इसमें और वो क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या, 3 आदमी हैं, 3 आदमी का नाम लिखना बड़े हैं, तो इसलिए हमने नाम ABC लिख दिया। तो 3 आदमी, कोई भी 3 है, एक A है, एक साहब B है, एक C है। अब तीनों को काम, किसी को काम करते हैं तो A की क्षमता कितनी है? 10 है, मतलब A 10 दिन में काम कर लेते हैं, B कर लेते हैं 12 दिन में और C कर लेते हैं 15 दिन में। ये अपनी अलग अलग इनकी क्षमता है। ठीक है, कर लिया। अब अगर वो तीनों मिलकर ABC तीनों काम मिलकर किसी काम को, कार्य को शुरुआत करते हैं, ठीक है, करेंगे तीनों मिलकर, तो काम कम दिन में होगा। लेकिन पेपर में इतना हलवा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। पेपर में क्या पूछेंगे ये है, अब देखो इसके बाद स्टार्ट होता है पेपर में क्या पूछें। तीनों मिलकर काम करते हैं, करने दो, ठीक है। उसके बाद कंडीशन ये लगाते हैं कि परंतु बट आफ्टर 2 days, यानी 2 दिन बाद, ए लीव द वर्क, ए क्विट द वर्क, यानी कि एक काम को छोड़ देता है, एंड और उसके 2 दिन बाद, आफ्टर 2 days यानी उसके 2 दिन बाद C काम छोड़ देता है, उसके किसके? A के। ठीक है, काम कितने दिन में पूरा होगा? तो ये हो गया। कोई भी क्वेश्चन मेरा 2 बार जरूर पढ़िए। 3 आदमी ABC किसी कार्य को 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं अगर ABC मिलकर किसी कार्य को शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद A काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद C काम छोड़ देता है, यानी कि A के, और काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है, इसका डायग्राम जो समझाने का तरीका है भाई, A और B और C ये तीनों 2 दिन तक तो सब काम कर रहे हैं। 2 दिन तक भाई सबने काम किया।
उसके बाद बच्चों क्या होता है, यहाँ पर ए चला जाता है। जब ए चला गया, ए ये भाग गया, तो बचे कितने, बी और सी। बी सी कहते हैं कि 2 दिन तक, जब ए जाता है जिस दिन, उसके 2 दिन बाद सी जा रहा है, तो आगे 2 दिन तक सी ने काम किया और यहाँ पर सी चला गया। सी भाग गया तो बचा कौन, बी। अब बेचारा बी हपा के काम किया पूरा, ठीक है। बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है काम करना और यहाँ तक करता है पूरा काम। अब क्या होता है, ए बी सी 3 लोग थे, हमने ठेका दिया कि तीनों मिलके काम करो, लेकिन होता है क्या, ठेके में 3 दिन तक तो 3 आदमी को हमने हायर किया था, 3 लोगों को काम पे लगाया था, 2 लोग 2 दिन तक काम तीनों ने किया बाकायदा। फिर उसके बाद ए कहता हम नहीं काम करेंगे, भाग जाएंगे, तो भाग जाओ, तो ए गया भाग, ठीक है। जब ए भाग गया, इसको भाग गया, तो अब 2 बचे बी सी। अब बी सी, तो ए के जाने के बाद 2 दिन तक दोनों ने मिलके काम बी सी ने किया, कुछ काम हुआ, तो अब उसके बाद सी कहता हम भाग जाएंगे, तो भाग गया। लास्ट में बचा बी, तो उसने पूरा काम करके ही छोड़ा, ठीक है। तो अब ये चीज़ देखनी है कि पूरा काम कितने दिन में हुआ, ये बात देखनी है। सीधे सीधे होता तो पता चल जाता, सीधे एलसीएम लेके कर देते, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अब देखो किस तरह से करते हैं। सब यहीं से थ्योरी भी स्टार्ट है, करने का तरीका कुछ नहीं। यहाँ ए लिखो और ऐसे लाइन खींचो, और जिस 10 दिन में काम ए कर रहा था, ए 10 दिन में कर रहा, तो 10 दिन यहाँ लिख दो, बिल्कुल ऐसे करना। और बी ऐसे कर रहा है, यहाँ 15 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में, 12 दिन में कर रहा है, तो 12 ऐसे लिख दो। और सी जो है 15 दिन में कर रहा है, तो 15 ऐसा सी के लिए लिख दो, कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद बच्चों क्या होता है, एलसीएम लेना आना चाहिए सबको। एलसीएम की भी क्लास होगी बाद में, लेकिन अभी एलसीएम खुद को थोड़ा बहुत सीखना चाहिए, क्योंकि एलसीएम तो बचपन से सीख रहे हो। कंपटीशन अगर तैयारी करना तो एलसीएम आनी चाहिए। तो छोटे मोटे एलसीएम जैसे इसका बहुत आसान एलसीएम 10, 12, 15 का एलसीएम निकालोगे तो 60 आएगा, ठीक है। निकाल के देख लेना, 60 आएगा, ठीक है। बाद में बताएंगे, अभी ये 60 निकलेगा। आप निकाल ना पाए तो कमेंट में लिखना, तो वो भी बता देंगे, लेकिन अभी 60 आएगा, ठीक है। तो ए बी सी यानी कि तीनों का एलसीएम 10 और 12, 15 का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। अब करते क्या है, जो ये 10 होता है इसका डिवाइड करते हैं इसमें, जो ये 60 है इसमें डिवाइड करो, तो 10 छक्का 60, 6 लिख दो। 12 पंचे 60, 5 यहाँ लिख दो। 15 चौको 60, 4 यहाँ लिख दो। ये जो बच्चों आती है, ये जो होती है, ये ए की क्षमता है, ये बी की क्षमता है, ये सी की क्षमता है, ठीक है। 4 आई, ठीक है। तो ये क्षमता होती है, ठीक है। इधर ये डेज थे, दिन थे, और ये क्षमता है यानी कि एफिशिएंसी है। अब इतना काम हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा, टाइम एंड वर्क का है, इतना काम करना ही करना है, आंख बंद करके करना है। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं कि ए भाई देखो भाई, ए का देखा जाए कितने दिन काम किया था, ए ने 2 दिन, तो 2 लिख दो, ए ने 2 दिन काम किया। सी ने कितने दिन किया, यहाँ सी किया, यहाँ किया नहीं, डायग्राम से देख लो, 2 दिन तक सी लगा रहा है साथ में, तो सी का 2 दिन का काम। अब ए 2 दिन किया है और सी 2 दिन, सी 4 दिन किया है, ठीक है। अब ए का 1 दिन का काम जो क्षमता होती है, वो 1 दिन जो क्षमता उतना ही तो काम कर पाओगे 1 दिन में। तो यहाँ है 6, तो 1 दिन की क्षमता 6 है, तो 2 दिन की बताओ यार, 12 हो जाएगी। और सी 1 दिन की क्षमता 4 है, तो वो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 16 हो जाएगी, कोई दिक्कत। अब इतना ये काम करके गए हैं, तो ये काम जो कर गए हैं, टोटल काम 60 था, तो 60 काम टोटल था, इन दोनों काम जोड़ लो, ये हो जाएगा 28, जोड़ोगे 12 और 12 16 को ऐड करोगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है। 28 आ गया, तो ये दोनों ए और सी 28 काम कर गए हैं। तो अगर ए सी वाला काम निकाल दें 60 में, तो जो काम बचेगा वो किसने किया, बी ने किया। और बी की एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी क्षमता 5, तो उसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से जैसे डिवाइड करोगे जो भी आएगा वही आंसर है। इसको हम सीधा कर लेते हैं, 6 सही 2/5 डेज, ठीक है। ये हो गया। अगर ना समझ में आए तो दोबारा आप देख लीजिए जल्दी से।
कुछ नहीं, 3 आदमी ए बी से सी थे, किसी कार्य को 10 दिन 12 दिन में कर सकते हैं, और तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो कॉन्सेप्ट था 2 दिन तक एक ने काम किया, चला गया। बी सी ने इसके बाद 2 दिन तक काम किया, तो फिर सी चला गया, ये बी ने पूरे दिन काम किया, ठीक है। हमने ए को 10 दिन लिखा, बी को 12 दिन, सी को 15 दिन जो लिखा था वो उतार दिया। इनका एलसीएम लिया, 60 आ गया। 10 का डिवाइड 6, 12 का डिवाइड 60 में 5, और 15 का डिवाइड 4। ये सब क्षमताएं आ गई, ये डेज हैं। तो क्षमता से काम रखो कि एक दिन में करता है 6, तो 2 दिन तक काम किया, तो 2 दिन तक काम किया तो 6 दूनी 12 काम हो गया। सी के 4 दिन तक काम किया, क्षमता कितनी है 4, तो 4 चौक 16। इसका ए ने 12 काम किया, सी ने 16 काम किया, दोनों काम ऐड किया तो 28 आ गया। टोटल काम 60 था, उसमें 28 कम कर दिया तो 32 आ गया। बी का काम, तो बी का काम, तो बी की क्षमता 5, 5 का डिवाइड किया 6 से, 2/5। इतने दिन तक बी ने काम किया। अब ये देख लो कि बी यहाँ से स्टार्ट था और लास्ट तक जाता है बी, तो यानी कि बी ने जितने दिन काम किया होगा उतने दिन काम समाप्त हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन था, इसको आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। बच्चों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडिफाई है। एक कॉन्सेप्ट जो पिछले में बता चुके हैं, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। अभी तक जिससे क्या होता था, कार पीछे से आगे से छोड़ा जा रहा था, अब क्या होगा, जिससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पेपर में जो हम बताएंगे वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन में होगा, और इस क्वेश्चन में जिस तरह कर रहे हो, हर एक क्वेश्चन वैसे ही करना है, अलग मत करना। सारे क्वेश्चन ना आए तो नाम बदल देना, क्योंकि हम क्वेश्चंस में ही थ्योरी बताते हैं, उसी में समझाएंगे, और तुमको सिर्फ वैसे ही करना, अलग नहीं करना है कुछ। उसके बाद ना समझ में आए तो बात करना। इसने बोला बच्चों, 3 आदमी ए बी सी किसी कार्य को 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। अगर ए बी सी मिलकर किसी कार्य को शुरू करते हैं किया, और ए और बी काम खत्म होने के 2 दिन बाद पहले, यानी कि काम खत्म होने वाला है, जैसे काम खत्म होना है 10 तारीख को, तो ये 8 तारीख को छोड़ते हैं, यानी काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ से 10 दिन का काम, मतलब कितने दिन काम है जो लास्ट में है। ए बी सी तो तीनों काम कर रहे हैं, ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं, कुछ दिन तक काम किया, ठीक है। हमें पता नहीं कितने दिन तक काम हुआ है, किया, करते रहे तीनों मिलके। लेकिन जब लास्ट समय आया तो ए बी चले गए, सी अकेले 2 दिन तक काम करता है। लास्ट काम पूरा जो ख़त्म होता है, यहाँ तो तीनों मिलके काम कर रहे, तो जो लास्ट के 2 दिन थे बच्चों, वो सी अकेले काम करता है। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो उन्हें कहा कि तीनों मिलकर काम करते हैं, तो काम स्टार्ट करते हैं तीनों मिलकर स्टार्ट करते, चल रहा काम, चलता गया काम। जैसे 2 दिन पहले ए और बी चले जाते हैं, यानी कि ए और बी कहते हैं हम नहीं काम करेंगे, चले जाते हैं, तो 2 दिन का काम सी अकेले करता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। अब इसका जो मेथड बताएंगे थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन इस मेथड से हमेशा क्वेश्चन सॉल्व होता है। दूसरे मेथड हैं उनमें क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, लेकिन इस कोई भी क्वेश्चन आएगा और अगर इस मेथड से जो हम बता रहे हैं इससे लगाओगे तो कभी फंसोगे नहीं, कभी बेफिक्र होकर लगाना, चाहे कौन सा क्वेश्चन हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, देखो सोल्यूशन, देखो यहाँ पर सोल्यूशन देखो। ए करता है 10 दिन में जो बताया था, और बी करता है 12 दिन में, और सी करता है 15 दिन में। ये तो पहले बता चुके हैं, इसका एलसीएम भी बता चुके हैं, याद कर लो। 10, 12, 15 का एलसीएम 60 होता है। 10 से डिवाइड 60 में किया 6, 12 पंच 60, ये तो अभी किया है 5, 15 चौको 60, ये आ गई एफिशिएंसी, ये क्षमता आ गई, ये क्षमता आ गई। यानी कि एक दिन की क्षमता, एक क्षमता 6, बी की 5, सी की 4, ठीक है। ये 4 क्षमता इसकी आ गई। अब काम स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ याद रखो कि ये 2 दिन तो बी सी ने काम, ए बी ने काम नहीं किया है, तो हम 2 दिन का काम निकालेंगे ए बी का, ए और प्लस बी,
दोनों की क्षमता देखो कितनी है, 6 और 5 11, दोनों की क्षमताएं जोड़ दी, 6 और 5 11, एक दिन में दोनों मिलके 11 काम करते हैं, क्षमता है इनकी। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 2 यानी कि 22। ठीक है, 22 आ गया। तो ये जो काम आया यही तो काम हो रहा होगा 60 में। ठीक है, तो हम ये कॉन्सेप्ट याद रखना पीछे से के लिए हमेशा, जो ये काम आए यही काम ये लोग नहीं कर रहे हैं। वैसे अगर ये काम, ये वाला काम इधर जुड़ जाता तो पूरा टाइम करते काम। तो हम क्या करेंगे, 60 जो काम होगा इसमें 22 हमेशा ऐड कर दोगे, और जो आए, अब जो आएगा तो उसमें तीनों पूरा काम करेंगे। तो तीनों की क्षमता जोड़ो, कितना हो जाए, 10 5 15, 15 का डिवाइड करो, 15 छक्का 90 होता है, 15 पना 75 होता है, 15 पना 75, बच्चा कितना, 7/15। ये इसका बच्चों जो है इतने डेज आ जाते हैं, चाहे ऐसे लिख दो, 5 सही 7/15 दिन। तो इतने दिन में ये पूरा काम होगा। कितने दिन में, यहाँ से फिर पूरा काम इतने दिन में पूरा निकल आता है। ये बस कॉन्सेप्ट याद रखना। क्या करना, जैसे जितने दिन का हो, जितने दिन पहले बोला जाए क्वेश्चन में, इस तरह क्वेश्चन जब आए तो ये ही कॉन्सेप्ट लगाना और कोई नहीं फंस जाओगे। यानी कि ए और बी का काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो ए बी काम छोड़ रहे हैं तो उनको छुड़वाएंगे नहीं। उनका 2 दिन का काम जो निकलेगा उसको निकाल के क्षमता से, जैसे 6 5 11, 11 दूनी 22, यानी कि 22 काम निकला, उसको 60 जो एलसीएम लिए उसमें ऐड कर दो, जो एलसीएम लिए हो यहाँ जो है उसमें ऐड कर दोगे। उसके बाद डिवाइड, टोटल तीनों क्षमताओं का जोड़ के डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बेहतरीन कॉन्सेप्ट। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, हम और समझा देंगे। बेहतरीन क्वेश्चन, एक ही कॉन्सेप्ट, इसी पे चलो और कुछ ना मत सोचो। ठीक है, इसको देखो। बच्चों ये हमारा जो है 3rd क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग बात करेंगे मतलब पिछला वाला जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट है। अगर कुछ लोगों को कम समझ में आया हो तो इसको ध्यान से देखिएगा, वही कॉन्सेप्ट है, उसको दोबारा लगा रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा लोग नहीं कराते हैं, क्योंकि पेपर में यही क्वेश्चन और इसी लेवल का क्वेश्चन आता है, कभी आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग देखिए, 3 आदमी ए बी सी किसी कार्य को 10 12 15 दिन में कर सकते हैं। अगर ए बी सी मिलकर किसी कार्य को शुरुआत करते हैं, इतना तो वही क्वेश्चन होगा। उसके बाद अगर एक काम समाप्त होने के 2 दिन पहले, जिस दिन काम समाप्त हो रहा है उसके 2 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, ये ऐसे, और बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। यहाँ से देखो, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, पूरा काम कर रहे होंगे। यहाँ पर जो है ए होगा और सी होगा, और यहाँ पर सी अकेले होगा। यहाँ 2 दिन है, यहाँ 1 दिन है, क्योंकि सी जो है, जो यहाँ पर क्या है, यहाँ बी जा रहा है, बी जो यहाँ तक बी ने काम किया, इसके आगे बी दिख नहीं रहा है, तो यानी कि 1 ये और 2, 3 दिन का काम हो गया। देखो बी 3 दिन काम पहले छोड़ रहा है, तो 3 दिन पहले छोड़ दिया। अब यहाँ पर जाओ तो यहाँ पर देखो ए गायब हो गया इसके आगे, तो ए 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है। ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह से 1 दिन का ये काम हो गया और 2 दिन का ये काम है। तो ये अगर डायग्राम से अगर थोड़ा सा देख रहे हो तो वीडियो में डायग्राम समझ में आ रहा होगा। भाई ए बी सी मिल के तीनों काम करते गए, लेकिन एक समय आया तो बी चला गया, ये भाग गया, तो उसके 1 दिन तक देखा गया कि ए सी के साथ लगा रहा, 1 दिन और लगा रहा, उसके बाद फिर ए भी भाग गया, तो सी 2 दिन तक काम किया गया। तो पेपर में क्वेश्चन कि ए ने 2 दिन पहले, तो देखो 2 दिन पहले ये काम छोड़ दिया, और बी ने 3 दिन, 2 1 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो ये है।
तो पूरा कुछ नहीं, तुम्हें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, कॉन्सेप्ट देखो भाई। ए का देखो, ए कितने दिन में, 10 दिन में। बी कितने दिन में, 12 दिन में। सी कितने दिन में, 15 दिन में। 15 दिन में काम करता है, ठीक है। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 10 चक्का 60, 6 12 पंचे 60, 15 चौको 60, ठीक है। डिवाइड किया बस, कुछ नहीं। तो 6 5 4 एफिशिएंसी आ गई, कुछ नहीं। हमने क्या बताया था कि ए का देखो पहले, ए कितने दिन काम कर रहा है, 2 दिन पहले छोड़ रहा है। ए दिन 2 ही दिन तो नहीं कर रहा, तो 2 दिन का काम इसका निकालो, कितना हो जाएगा, 6 12 काम आ गया। और उसके बाद बी 3 दिन नहीं करा, तो बी का निकालो 3 दिन का। बी की एफिशिएंसी 5 5 3 15। तो अब ए और बी को ऐड कर लो। ए बी को हमने ऐड किया, ए प्लस बी, यहाँ लिख लो। ए और बी को ऐड कर लो, तो इनका ये 12 और 15 27 होता है। तो 27 काम तो नहीं कर रहे हैं। अगर ये 27 काम जो 60 के साथ जोड़ दोगे तो सब काम करेंगे। तो 60 में 27 को जोड़ दो तो हो जाएगा 87। अब क्या है, कुछ नहीं, सबकी एफिशिएंसी जोड़ दो, कितनी आएगी, 10 5 15, 15 के डिवाइड कर दो, आंसर 15 पना 75, 15 पना 75। यहाँ से याद लिख लो, 15 पना 75 कितने बचे, 15 पना 75 और ये 87 है, 7 5 12, तो 12/15। और चाहे तो और सॉल्व कर लो, तो 5 सही 12/15 लिखा है, तो 3 से काट दो, 3 चौको 12 3 5 15। तो यानी कि पूरा काम कितने दिन में ख़त्म होगा, पूरा काम जो है बच्चों 5 दिन, 4 सही बट्टे 5 डेज में पूरा हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जिसको ना समझ में आ रहा हो तो ये सुन लो कि किसकी जो ये जितने दिन काम नहीं करा उतने दिन में कितना ये काम कर सकते थे। जो काम कर सकते दोनों को ऐड करके जितना 60 होता है उसमें ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जितना आए उसमें टोटल एफिशिएंसी डिवाइड करो, डायरेक्ट आंसर आएगा। ये कॉन्सेप्ट 2 बार बता चुके हैं और इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर दूसरा दिमाग लगाओगे तो फंस जाओगे, क्वेश्चन सब नहीं सॉल्व होते हैं, लेकिन इस मेथड से हर एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो अगर बच्चों ये सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि एसआई का पेपर आने वाला है और भी अच्छे लेखपाल का वैकेंसी आने वाली, तो ये धीरे धीरे पढ़ते जाओगे। कुछ लोग हमारे जीएस के चैप्टर देख रहे होंगे, हमने बहुत बेस से स्टार्ट किया था, वो आज भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि पूरी मिडवल हिस्ट्री से स्टार्ट किया था, बहुत आगे से आज हम मॉडर्न में चल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ भी काम चल रहा है और ये हमने स्टार्ट किया, तो उसको ज़रूर देखें और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बताएं, सब्सक्राइब करवाएं, अपना परिवार को बढ़ाएं। भौकाली ऑनलाइन जो क्लासेज है ये आपका परिवार है, आपके थ्रू चलता है। आप अच्छे से देखेंगे तो हम भी अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।